एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांधकर खर्च करो, 200-250 लग जाएंगे। जुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दीन का आधा साजा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। उग और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और उग दीमक लग जाने के कारण। इस साल चैती अच्छी थी और उग भी खूब हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपए भी हाथ आ जाए तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपए की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपए होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरूसा दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न जा सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा ये बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, ये सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था, मान ले मैं न होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती, वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा, तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, उसका मंगल था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300-300 बाराती द्वार पर आए थे, भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा बाजा गाजा हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा, इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे, पेड़ पालो है, जमीन है और थोड़ी सी साग भी है। 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए, लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैज बैस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक एक क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्री तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते, और कुछ संयोग ऐसा था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हो। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे। होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गाँव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए न आते हो। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए है। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊंगा कहाँ। एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वो देता नहीं तो मैं क्या करूँ। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ।
तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने के लिए तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो ये है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी, कुछ नहीं है, मरजात तो है। कनफुसकियों में बोली, पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी है, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। यह सब तो छूटे सांड है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहा तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, उसे न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बनके। तुम्हें बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाके जवान न थे। हुसैनी 1 पैसे का नमक लेने आ गया और यह प्रयास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती है। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता। सच तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो न बोलोगे? नहीं, कहो कसम खाओ। और जो बोलो तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, बर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए, भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बांभन नहीं। को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी गए थे, वहां एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है, तब पराश्चित कराएगा। भला पूछो ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 पराश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे जितना पराश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। मैंने बाहर आकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो। गपड़ चौथ करने की तो सारी रात पड़ी है। ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन में मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए? हाँ मिल गए, और नहीं क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरिन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या? दूसरा देता कौन है? यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर यह बांध न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंसेगी बोलेगी? सीधे मुंह बात तो नहीं करती। पैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है।
उसने जरा सी हामी भर दी। तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े? हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सीलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपए दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैल नान में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़ों के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सवाइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपए उधार ले रहे हैं। सीलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करे? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्ज लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे? बता, पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाओ? भैया बूढ़े थे जो जुनिया को ले गए। कै पैसे दहेज में दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लादती जाओ? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, महाजन नालिश करके लीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रो कर संतोष कर लेंगे। यह तो न होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दुने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? को जान पड़ा जैसे उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्कल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अक्कल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और ले। कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरे। यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। मुंह अंधेरे चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा यह संदेशा कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है? नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई नहीं? सुना बाभन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सीलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों न लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर उसारे में टिक्कड़ लगाता है। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वो तेरा अपमान तो न करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। बाभन भी हो जाए और बाबनी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई बाबनी क्या करेगी? अभी मान मर्जाद के मुंह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ाएगा। आ चुका, अब जे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए, तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? काल सीलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सीलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पैर होरी फिर कुएं पर चला तो सीलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सीलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है?
सोना ने बहाना किया। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबिन के घर कपड़े ले जाना है, वही चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारियां बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? अरे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनामी हो रही है। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपए महीना। उसका किराया 1 पैसा नहीं। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूँ। पूर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी, उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे? जिनके पास पैसे है वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही उससे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बचा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगी। बाप कहेगी, जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निभा न होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धो कर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी, और सीलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचय हुई थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सीलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, न आने दिया होगा ना उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने शायद। नहीं, सीलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धो रखे। सीलिया आई जरूर, पर कुएं पर न आकर खेत में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कहा थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छूटते ही वो भागी हुई सीलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सीलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़े ही हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या करूँ, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो न सुने, सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वही छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहूँ कुछ लूँ या न लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनैया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक गुस्सा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगी। सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी? मुझे उनका क्या डर था। मैंने सफा कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है। प्री महतो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे, वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू न पाओगे? सोना ने सजल नेत्रों से पूछा। महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सीलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी है। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो।
मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे उसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। हस्ती श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाशना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को न अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोटा महीन जुरे बरातियों को खिला देना, वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जात का निभा करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं, लिखना क्या है। चलो, मैं नाई से संदेशा कहलाए देती हूँ। होरी हदबुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, ये तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में न आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है, और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जात का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। क्या बोली, मुंह देखकर बिड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपने शान दिखाते थे, अब वह भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखिए कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूंगा। ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चीलम पीने लगा। कितने मजे से गला छुटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है। इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। बोला, इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन निरस था। दुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के कामधाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसीलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसका पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लाट टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आधा सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुनी हो गई। झगड़ा इतना बड़ा कि अलग्योजे की नौबत आ गई, और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलग्योजे के समय मारपीट अवश्य हो। यह भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था
और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखीराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गाय बनती थी वही एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल, सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखीराम नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाग ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसीलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसीलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब असामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसीलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दातादीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखीराम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर है, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखीराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखीराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नवीसी दिला दे। इसीलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बड़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारीन को रखे हुए है। अब नोखीराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नोखीराम ने समझाया, बोला, तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यह उनसे क्या छिपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहा जाएगा। तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया, अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया है और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपए लिए है। इज्जत आबरू का निभा तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकालकर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध धोना, दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध धोना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी है तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से टोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। कर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा।
उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो। जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐड कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहां फिर जाओगे? तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वो कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी कोई बात न पूछता था। पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे। मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर। अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं है। तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है ये सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतिया होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। भोला की आंखें फूट गई है क्या? शोभा बड़ा हसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारिन समझे और उसका सम्मान करे। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों है? मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखो। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए है और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसीलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। रमेश्री तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वही खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरीन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फास लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोरी जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखेराम ने छा न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झौसा और जाने क्या क्या कहा। और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, ये क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी। बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौवे सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा।
मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लो। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेसरी जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो है, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नौखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया, आंधी की तरह हर हराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तो मूछे उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारीगिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है, तो है किस घमंड में। लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पिटा था। गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था, लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके। जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, पान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी वह अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोक जमाने लगी थी। उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तमाकू पीने को धेला मयस्सर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। होगा, एक रोटी टुकड़ा तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, आने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती। लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिक लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिक लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। झल्ला कर उठे और सिरहाने से लगड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरफ बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को अंगुलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए है और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते थे। अपने सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों से निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो।